वहाज अली, वहाज एलिगेंट आदमी है, आंखों का तारा बन चुका है वो। नॉट द कैरेक्टर बट वहाज जो इमेज, क्योंकि इमेज का बड़ा चक्कर है ना हमारे ऑडियंस में, क्या इमेज वो होना चाहिए जो था, तो अब वहाज को वो दे दिया हमने, बैकड्रॉप बड़े बड़े दे दिए हैं, बड़ी ऑडीज दे दी, घर बड़े बड़े दे दिए, ग्रेट शूटिंग एंड एवरीथिंग। ये था कि जी वहाज का वो ग्रैंडियोर दिखाया है, बहुत ज़्यादा अकेला दिखाया है, बहुत बड़े घर में अकेला है, बहुत ज़्यादा अकेला दिखा दिया ना। वो भी मुझे हो रहा था कि कोई कज़न होगा, कोई भाई, कोई चाचा, मामा, ताया, कोई तो आता होगा तेरे घर, इतना पैसा है तेरे पास, कोई दोस्त वोस्त ही आ जाते होंगे, हर वक्त इतना तन्हा दारू पी रहा है और बस पिए जा रहा है। अच्छा, अवाम ने कहीं समहाउ वहाज का वो यमुना वाले ड्रामे के बाद ना ये वाला रोल एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे, वो चाहते नहीं थे वहाज को इस रोल में देखना, ये जो बेवड़ा दिखाया है कि पी रहा है वो। तो कहीं मैंने देखा अच्छा, इन 2 एपिसोड में तो छोड़ चुका, नहीं पिया उसने इतना कुछ, इतना नहीं पर पिया है, पिया है वो पीते पीते भी रुका है, पीते पीते मोहम्मद अहमद को 2-3 दफ़ा रोकते हैं गाड़ी में उसे, जो कि अच्छी बात है, अगर रोक कर ख़त्म कर दिया। बट समहाउ शायद वो हम सोसाइटी वाइज भी कहीं ना उस चीज़ से चिढ़ते हैं। तो मैंने कहीं देखी पोस्ट में कि लोग कह रहे थे कि वहाज को ये नहीं, हम वहाज को उस जोन में नहीं देखना चाहते थे। बिल्कुल माया को थोड़ा बेहतर शूट करना चाहिए था। माया इज़ अ वेरी प्रिटी फेस एंड द टाइटल दैट वी हैव शोन, उसका लड़के का वहाज, एंड उसका एक टाइटल आया था, दैट लुक्ड अमेजिंग, दैट लुक्ड लाइक अ मूवी, संजय लीला बंसाली जैसी मूवी हमने दिखा दी थी। अब वो जब हम घर में गए हैं तो उस बेचारी की लाइटिंग पे ना मैं हमेशा अटकता हूँ कि उसकी लाइटिंग इतनी कट लाइट क्यों है, उसको इतना अंधेरे में क्यों शूट किया हुआ है। राइटिंग खलील रहमान कमर, देखिए ये बहुत ही बेवकूफ़ी की लाइन थी और सुन के मैं रुका, मैंने रिवाइंड किया, मैंने कहा शायद मैंने गलत सुना है। कोई स्पेशल आप कहे ना कि खलील साहब का नहीं लिखा हुआ, तो मुझे तब भी पता नहीं चलेगा खलील साहब का लिखा हुआ, कोई ऐसी कोई स्पेशल लाइंस तो मुझे नजर नहीं है। किसी और राइटर की ये लाइन चल ही नहीं सकती स्क्रीन पे, हाँ। कोई शूट ही ना करता। मुझे तो कोई खास ऐसी बात समझ नहीं आई जो खलील साहब की हो। एलिगेंस नजर आ रहा है, एलिगेंस है, पैसा जो दिखाना चाहिए, वो घर जो इस तरह के यूज़ किए गए हैं, वो चीज़ नज़र आ रही है। ये बिल्कुल सही बात है नादिया की कि कहीं शराबी वाली फिल्म, कहीं आपको वो चुन्नी बाबू भी नज़र आ रहे हैं उसके अंदर, और वो मुंशी थे एक दद्दू बात क्या करते थे ना ऐसे करके, वो मोहम्मद अहमद का वो वाला रोल लग रहा है। बट डेफिनेटली अगेन सारी स्टोरीज वही होती हैं हमारी, आगे पीछे जिंदगियां तो वही है ना। जिस ड्रामे का रिव्यू स्टार्ट करेंगे उसका नाम है सुन मेरे दिल, और जैसे कि आपने कहा कि ट्रीटमेंट और विजुअल इसके बड़े ही कमाल के हैं, और जिस तरह की ट्रीटमेंट है वो नज़र आता है कि स्क्रीन चेंज हो गई है। और हसीब हसन पे बाद में आएंगे, लेकिन मुझे लगता है वो ये क्लास हमेशा मेंटेन रखी है हसीब ने अपने ड्रामों की। नैरेटिव को बहुत टाइम देकर, एक्टर्स को टाइम देते हैं वो स्क्रीन पर, एडिट को टाइम देते हैं, जल्दी नहीं होती उनको एडिट ठक 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 करने की। तो आई थिंक इट्स अ नाइस ड्रामा। मेरा शायद एक छोटी सी मेरी गुजारिश होती उस वक्त, अगर मैं होता शूट के वक्त, माया को थोड़ा बेहतर शूट करना चाहिए था। माया इज़ अ वेरी प्रिटी फेस एंड द टाइटल दैट वी हैव शोन, उसका लड़के का वहाज, एंड उसका एक टाइटल आया था, दैट लुक्ड अमेजिंग, दैट लुक्ड लाइक अ मूवी, संजय लीला बंसाली जैसी मूवी हमने दिखा दी थी। अब वो जब हम घर में गए हैं तो उस बेचारी की लाइटिंग पे ना मैं हमेशा अटकता हूँ कि उसकी लाइटिंग इतनी कट लाइट क्यों है, उसको इतना अंधेरे में क्यों शूट किया हुआ है। अदरवाइज सबकी सही लाइटिंग है, इवन उसामा घर आया हुआ था तो ही लुक लाइक ब्राइट एंड ऑल दैट, बट माया कॉन्स्टेंटली मुझे थोड़ी सी ना अंधेरे में, और पता नहीं क्या है, छोटी सी बात है, बट आई लाइक्ड द वे इट्स ग्रोइंग, सो इट स्टार्टेड ग्रोइंग ऑन मी। मोहम्मद अहमद साहब एंड सब चीज़ें, उसामा, आई लव्ड उसामा ने बड़ा एक सिंपल सी चीज़ रखी, और मुझे थोड़ा सा साइकोटिक भी है कहीं कहीं, थोड़ा सा वो बावला भी है, थोड़ा मासूम भी है। उस चीज़ को एक और ड्रामा आगे हम डिस्कस करने वाले हैं, मैं उससे कंपेयर करूँगा, और मुझे उसामा ज़्यादा अच्छा लगा इस जगह पे। वहाज हैज़ हिज एलिगेंस, अमेजिंग, लोकेशंस अमेजिंग, बहुत अच्छी लोकेशन, ख़ास तौर पे जहाँ से वहाज को गुजारा गया है घर में से, ये वो बहुत खूबसूरती से शूट किया है। तो आई थिंक दिस ब्रो, लुकिंग फॉर, तो थम्स अप फॉर सुन मेरे दिल। राइटिंग खलील रहमान कमर, देखिए ये बात तो कर दी, ये लगा दिखा दिया था ना मैंने। हाँ आपने दिखा दिया, 2 दफ़ा दिखा दिया आपने, 3 दफ़ा दिखा दिया, पक्का कर दिया उन्होंने, शरई तौर पे भी अंगूठा नीचे ही है। अब मैं ही कह रहा हूँ कि खलील साहब के अपने कुछ एजेंडाज होते हैं हमेशा, मैंने पहले भी आपसे कहा था
कि वो उनके एजेंडाज होते हैं और उनका शायद ये जो एक शर्त होती है मेरी लाइन नहीं चेंज होगी, मेरी लाइन नहीं चेंज होगी, इसकी वजह से डायरेक्टर प्रोड्यूसर भी कभी कभी बहुत मतलब प्रॉब्लम में फंसते हैं। बहुत ही बेवकूफ़ी की लाइन थी और सुन के मैं रुका, मैंने रिवाइंड किया, मैंने कहा शायद मैंने गलत सुना है, ये क्या बोल रही है और ये क्यों बोल रही है, और ये लड़की इतने बड़े ऑफिस में किसी लड़के को चलते हुए क्यों हाथ से खींच रही है। सीनियर थी ना, उसकी दोस्त है पूरा। जो भी ऑफिस का डेकोरम होता है बॉस, आपने बात करनी है, आप सामने आके खड़े होते हैं। हमने भी अपने कोलीग्स के साथ, कजन्स के साथ, दोस्तों के साथ ऑफिस में काम किया है। यू डोंट डू दिस कि कोई चलता हुआ जा रहा है, उसको आपने घसीट लिया और उसको घसीटने के बाद जो है ना आप उससे बातें कर रहे हैं और वो भी इस तरह की। तो ठीक है, सीनियर थी, जूनियर थी, ऑफिस का एक डेकोरम है, वो मुझे लगता है हंसी में शायद वो फ्रैंकनेस, क्योंकि वो फ्रैंकनेस नहीं समझ आ रही इस वक्त ऑफिस में। दूसरी बात, कोई स्पेशल आप कहें ना कि खलील साहब का नहीं लिखा हुआ, तो मुझे तब भी पता नहीं चलेगा खलील साहब का लिखा हुआ। कोई ऐसी कोई स्पेशल लाइंस तो मुझे नजर नहीं आई। किसी और राइटर की ये लाइन चल ही नहीं सकती चल ही नहीं स्क्रीन सकती, पे, हाँ। कोई शूट ही ना करता। मुझे तो कोई ख़ास ऐसी बात समझ नहीं आई जो खलील साहब की हो। नॉर्मल सिचुएशंस हैं और मुझे आई लगता थिंक वो सीन बहुत अच्छा लिखा हुआ था, क्योंकि उसमें लॉजिकल बात थी। वो अमर खान उसामा कह रही है कि देखो ये जहर वहर खाना जो होता है ना, अगर वो इंसान तुमसे मोहब्बत ही नहीं करता, उसके लिए जहर खाने का मतलब तो ये कि तुम चूहे की मौत हाँ, मरोगे। चूहे की वो भी जहर लॉजिकल से बात तो थी। चूहे भी मर जाते हैं। वैसे हाँ, जहर से तो चूहे भी मर जाते हैं, तो ये तो वो कोई फिर एक लॉजिकल बात थी कि वो उसको डिस्करेज कर रही है कि मत खाओ। मुझे हीरा मानी ने क्यों उसको जहर खाने की तरगीब दिया वो मुझे समझ नहीं आया, और उसके साथ जो फिर लफ्ज़ यूज़ किया, जो चीज़ें यूज़ की हैं, डिग्रेड जिस तरह से किया बाकी चीज़ों को, तो वो तो कुछ बस वो मुझे लगता है कि वो जो एक वायरलिटी का एक हमें बुखार चढ़ चुका है ना, कि कोई 2-4 लाइनें ऐसी ज़रूर डालो जो इंटरनेट पे जाके, तो मुझे लगता है वो अब एम बनता जा रहा है कुछ राइटर्स का कि यार वायरलिटी ढूंढते हैं हम जुमलों में कि कोई गड़बड़ या कोई ऐसी कोई ना कंट्रोवर्शियल बात ज़रूर करवाओ ड्रामे से, ताकि क्योंकि देखिए हम डिस्कस कर रहे हैं सर, और वही बात मैंने देखा क्लिप्स में सोशल मीडिया पे, इट्स एवरीवेयर एंड पीपल आर लाइक ट्रोलिंग इट कि व्हाट इज़ दिस, वाई, और ये जो हुलिया है हीरा का, वाई इज़ इट सो पंपी, इतना ज़्यादा क्यों वो मतलब लग रहा है। हाँ पंपी क्या होता मतलब बहुत ज़्यादा वो एक ऑफिस गर्ल नहीं लग रही। नहीं, वो होटल मैनेजमेंट में ना, फिर भी ना मतलब एक 5 स्टार होटल को चला रहे हैं वो लोग। बिल्कुल होता है। 5 स्टार होटल में अमूमन आप कोट्स पहने होते हैं, जितने भी आप अच्छे स्टेम स्मार्ट हों, कुछ भी हों, आप खवातीन ने कोट पहने हुए होते हैं, और कोट से क्या होता है कि वो एक पूरी दुनिया में आप दुबई चले जाएं, आप बाहर चले जाएं, वो एग्जैक्टिव पोस्ट पे है ना, वो उस है? नहीं, फिर भी कोट जैकेट जैकेट होती है, कोट होता है होटल मैनेजमेंट में। उससे क्या हुआ कि थोड़ा सा ना मुझे वो डाइवर्ट किया उस चीज़ ने कि हैं ये इस तरह का हुलिया क्यों है, हाई पोनी एंड थोड़ा सा और इफेक्ट आ रहा था, तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा ग्लैमर डाला होगा। बट येस, नॉट वेरी फॉन्ड ऑफ खलील साहब राइटिंग एवर। 6 भाई 6 राइटिंग इज 6। हसीब हसन की बात करते हैं डायरेक्शन में। हसीब हसन एक बहुत क्राफ्टेड और बहुत समझदार डायरेक्टर, आज से नहीं पिछले 20 साल से मैं देखता हूँ जब भी वो काम करते हैं बहुत अच्छा करते हैं। तो जहाँ यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट है स्क्रिप्ट और राइटिंग के बीच में, जिस तरह अतीका जी ने भी कहा और नादिया भी कह रही हैं कि डायरेक्शन ठीक है, जो कंटेंट है वो मेरे ख्याल में कहीं ना कहीं हमें ना पिन कर रहा है, जैसे नादिया को तो ज़्यादा ही कर रहा है, कहीं कहीं ये चीज़ें हमें बुरी लग रही हैं और वो शायद डायरेक्शन में नहीं आ रही, वो स्क्रिप्ट में आ रही हैं। तो आई थिंक जो हसीब का जो क्राफ्ट है मुकर्रम, उस पॉइंट ऑफ व्यू से तो ठीक है उनका काम, मतलब स्क्रीन बहुत अच्छी है, स्क्रीन बहुत अच्छी है, वेरी नाइस, लाइट बड़ी अच्छी है, एलिगेंस नज़र आ रहा है, एलिगेंस है, पैसा जो दिखाना चाहिए वो घर जो इस तरह के यूज़ किए गए हैं वो चीज़ नज़र आ रही है। ये बिल्कुल सही बात है नादिया की कि कहीं शराबी वाली फिल्म, कहीं आपको वो चुन्नी बाबू भी नज़र आ रहे हैं उसके अंदर, और वो मुंशी थे एक दद्दू बात क्या करते थे ना ऐसे करके, वो मोहम्मद अहमद का वो वाला रोल लग रहा है। बट डेफिनेटली अगेन सारी स्टोरीज़ वही होती हैं, हमारी आगे पीछे ज़िंदगियाँ तो वही है ना, तो कहीं ना कहीं मैच अगर हो भी जाए तो मुझे नहीं आई उस वक्त कोई भी शबाहत किसी स्टोरी से। हाँ, मुझे लगा स्टोरी में अभी शायद वही बात है कि अभी ब्रांचेस हैं, लेट्स वेट एंड सी, नथिंग इम्प्रेसिव, मुझे किसी चीज़ ने इम्प्रेस नहीं किया सिवाय ये था कि जी वहाज का वो ग्रैंडियोर दिखाया है, बहुत ज़्यादा अकेला दिखाया है, बहुत बड़े घर में अकेला है, बहुत ज़्यादा अकेला दिखा दिया ना। वो भी मुझे हो रहा था कि कोई कज़न होगा, कोई भाई, कोई चाचा मामा ताया, कोई तो आता होगा तेरे घर, इतना पैसा है तेरे पास, कोई दोस्त वोस्त ही आ जाते होंगे, हर वक्त इतना तन्हा दारू पी रहा है और बस पिए जा रहा है। अच्छा, अवाम ने कहीं समहाउ
वहाज का वो यमुना वाले ड्रामे के बाद ना ये वाला रोल एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे, वो चाहते नहीं थे वहाज को इस रोल में देखना, ये जो बेवड़ा दिखाया है कि पी रहा है वो। तो कहीं मैंने देखा अच्छा, इन 2 एपिसोड में तो छोड़ नहीं पिया उसने इतना कुछ, इतना नहीं पर पिया है, पिया है। पिया है वो, पीते पीते भी रुका है। पीते पीते मोहम्मद अहमद को 2-3 दफ़ा रोकते हैं गाड़ी में उसे, जो कि अच्छी बात है, वो रोक कर ख़त्म कर दिया। बट समहाउ शायद वो हम सोसाइटी वाइज भी कहीं ना उस चीज़ से चिढ़ते हैं। तो मैंने कहीं देखी पोस्ट में कि लोग कह रहे थे कि वहाज को ये नहीं, हम वहाज को उस जोन में नहीं देखना चाहते थे, बिल्कुल ड्रंकन, किसी भी हीरो को तो मैंने कि नहीं देखना चाहते। इससे करेक्टर ना ड्रामे में देखे, अब आप अगर कोई मर्डर कर रहा है वो तो करेक्टर है, उसको तो ऐसे नहीं देख सकते कि आपके, लेकिन तुम नोट करो, हीरो है ना ये। हाँ ये हीरो है, कैरेक्टर नहीं, हीरो है। दूसरा ये बट क्या, अगर ये हीरो चीज दिखाया कि अब ऐसे बता भी दो ना कि वो ऐसा क्यों है। 4 एपिसोड हो गए, काफी नहीं हो गया? अभी तक तो रीजन नहीं आया कि वो क्यों बेवड़ा है, क्यों अल्कोहलिक है। पता भी दें, 4 दिन के लिए आया था सिंगापुर से, तब तो वापस जाने का टाइम आ गया। आपका पता तो ही ये नहीं, चीज़ है। बाकी हसीब, जस्टिफाई कर दो। मुझे हसीब तरस आया इसमें। अभी तक जो मैं हसीब को दे सकता हूँ वो 7 है, आगे शायद बहुत बेहतर हो जाए ड्रामा। बट सर तो जी माया अली, माया अली, माया इज़ फैंटास्टिक, अदरवाइज मैंने हमेशा देखा उसने बहुत अच्छा काम करती है। अभी तक देयर इज़ नथिंग दैट आई कैन से कि वाओ। माया बहुत अच्छा कंपोज काम करती है, इसमें भी उसने बहुत कंपोज काम किया हुआ है, बहुत अच्छा बोल रही है। आई थिंक इट्स ए 7। अब बात करिए वहाज अली की। वहाज अली, वहाज एलिगेंट आदमी है, आंखों का तारा बन चुका है वो अपने ये उस सीरियल के बाद। एक्सपेक्टेशन लोगों की ज़ाहिर है, उस फैंडम को खुश करने का जो एक्सपेक्टेशन है वो वही है। लोग चाहते हैं कि उसी लेवल पर ही ये, बल्कि उससे बेहतर कोई चीज़ देखें। सो आई एम होपिंग दैट द स्क्रिप्ट विल एक्चुअली सस्टेन नॉट द कैरेक्टर बट वहाज जो इमेज, क्योंकि इमेज का बड़ा चक्कर है ना हमारे ऑडियंस में, क्या इमेज वो होना चाहिए जो था। तो अब वहाज को वो दे दिया हमने, बैकड्रॉप बड़े बड़े दे दिए हैं, बड़ी ऑडीज़ दे दी, घर बड़े बड़े दे दिए, ग्रेट शूटिंग एंड एवरीथिंग। बट आई एम नॉट श्योर आगे जो गड़बड़े होने, या तो वो जो जब रोमांटिक ट्रायंगल शुरू होने वाला है, मुझे लगता है वहाँ जाके फिर देन ही स्टार्ट शाइनिंग। अभी मुझे लगता है इट्स लाइक यू नो वार्म अप, इंजन गर्म हो रहा होता है ना, शायद वहाज को वहाँ हमने छोड़ा हुआ है। तो वहाज इज लुकिंग ओके। यस, टेम्पो पूरे ड्रामे का ही चूँकि थोड़ा स्लो है, थोड़ा तो मुझे लगता है कि लेकिन कहीं ड्रैग मुझे फील नहीं हुआ। मुझे गाड़ी वाले सीन बहुत अच्छे लगे। वो जो उसका पोस्चर है ना ऐसे होने का, वो सीधा भी बैठ सकता था, बॉस है वो, बट वो कैजुअल होके बात करना, उसका लग रहा है कि उसी की गाड़ी है, लग रहा है कि वो उसका मातहत ही बैठे हैं मोहम्मद अहमद। और बड़ी अच्छी इंटरकटिंग है, और गाड़ी वाले सीन बहुत अच्छा बोला थी गजी ने। बड़े पैड़े होते हैं कभी कभी, आप देखते हो ना, या तो वो होते हैं जेंटलमैन जैसे ब्लू गुजर रहा है, और वो तो याद है ना वो क्रोमा के फायर हो रहे थे, फायर होते हैं, यहाँ से निकल रहा है, यहाँ कान से के निकल पीछे रहा है, से यहाँ से निकल रहा है, निकल बालों के रहा है। बीच में से निकल रहा है। तो वो मैं पहले नोट करता रहा, मैंने कहा क्रोमा है, मैंने कहा नहीं क्रोमा नहीं है, क्रोमा नहीं था। और बहुत अच्छी, क्योंकि पीछे से जो लाइट्स आ रही हैं गाड़ियों की, वो वहाज के ऊपर भी पड़ रही हैं, मोहम्मद अहमद भाई के बाद ऊपर भी पड़ रही हैं। तो मैंने कहा बहुत अच्छी फ्रेम बनाई है, और दोनों को फ्रेम में रखा है पीछे वाले शॉट्स में। तो आई थिंक वहाज इज गोइंग वेल, एंड नॉट द कैरेक्टर बट आई विल वोट फॉर वहाज 8।